तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है तो सिर्फ तारीख। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ होने के समय भी मिलती है सिर्फ तारीख। औरतें अपने गहने बेच के आती हैं, यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र भी बेच के आती हैं कि हमें कोर्ट में इंसाफ मिलेगा। उनको मिलती है सिर्फ तारीख। इसके बाद लोग अपने ज़मीन जायदाद बेच के कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, फिर भी उनको मिलती है सिर्फ तारीख। लोग यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते घिस जाते हैं, उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उसके बाद भी उनको मिलती है सिर्फ तारीख। षड्यंत्र रचे जाते हैं, कई तरह के काम किए जाते हैं, गवाहों को तोड़ा जाता है और मिसबिहेव किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, अलग तरह की गतिविधियों से गवाहों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन मिलती है सिर्फ तारीख। आखिर आप जानते हैं कि ये अंधा जो कानून है इसमें तारीख क्यों मिलती है और कानून को अंधा क्यों कहा गया है? नहीं जी, कानून अंधा नहीं है। हमारे देश के कानून में कहा गया है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, उनको सोच परख के ही हम आगे किसी को सज़ा सुना सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने गलत काम नहीं किया है, किसी ने मर्डर नहीं किया है और उसको हम गलत सज़ा दे देंगे तो इससे क्या होगा? संविधान का अपमान होगा, उस व्यक्ति का हास होगा और जिस व्यक्ति ने गुनाह किया भी नहीं उसको सज़ा मिलेगी। कितनी गलत बात है। इसलिए हमारे कानून में प्रावधान है और कहा गया है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हम उन तथ्यों में बाद में जाएंगे कि बेगुनाहों को भी सज़ा हो जाती है या भ्रष्टाचार है, उन तथ्यों पे बाद पे जाएंगे। लेकिन ये जो तारीखों की व्यथा बनाई गई वो क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप तुरंत एक बार देखते ही कोई क्रिमिनल पकड़ा गया तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने चोरी की ही है या इसने ये काम किया ही है। उसके लिए हमें सबूत चाहिए होते हैं, गवाह चाहिए होता है और भी तथ्य चाहिए होते हैं। जब जज या कोर्ट में जो भी माय लॉर्ड होते हैं वो पूरी तरह से जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते किसी भी क्रिमिनल को सज़ा नहीं दी जा सकती। हाँ, यदि कोई क्रिमिनल अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए, किसी क्रिमिनल ने गलत कार्य किया है तो उसको सज़ा भले ना ही मिले, ईश्वर की तरफ से तो उसको सज़ा मिलती ही है। देखिए, आपको इस चीज़ को सविस्तार समझना होगा। अभी कुछ दिनों से पहले के समय में लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे और डोमेस्टिक वायलेंस की का रूल बनाया गया, नए नए कानून बनाए गए, दहेज प्रथा के लिए कानून बनाया गया। तो कई कानून ऐसे, मैं हर एक कानून पे जाऊंगी, यहाँ तक कि जो रेप के लिए कानून बने हैं हमारे समाज में, व्यभिचार के लिए जो कानून बने हैं, तो इनका ना दुरुपयोग होने लगा। मान लीजिए कोई लड़का किसी गलत काम में रिक्त है भी नहीं, किसी लड़की को उसने कुछ कहा भी नहीं है, वो लड़की उसे बदला लेने के लिए उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा देती है। तो ये तारीखों का सिस्टम नहीं होगा, गवाहों से पूछताछ नहीं होगी और लंबी प्रणाली समय की नहीं चलेगी तो तथ्य कैसे सामने आएंगे? तारीख मिलना तो बहुत ही ज़रूरी है, तारीख होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी केस में। एक तारीख में तो किसी का भी फैसला नहीं सुनाया जा सकता ना। माना केस लंबे चलते हैं लेकिन इंसाफ तो आखिरी में मिलता ही है ना। इसके बाद आप देखिए कि पहले जो डॉवरी के केस होते थे, सब लेडीज़ को घर की और पूरे घर को कोर्ट में, थाने में बंद कर दिया जाता था, जमानत मिलना मुश्किल हो जाती थी। लेकिन अब क्या कह दिया गया कि तथ्यों पे इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही आपको कोई सज़ा सुनाई जाएगी किसी भी केस में। अगर वो मर्डर तक का केस ना हुआ, बड़ा केस ना हुआ, बड़े लेवल का अज्ञे अपराध हुआ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले निरीक्षण होगा, उसके बाद आपकी अरेस्टिंग होगी। बहुत ही ज़्यादा कोई गंभीर अपराध है उसमें आपकी अरेस्टिंग होगी, ऐसे नहीं होगी। पहले पूरे पूरे घर को बंद कर दिया जाता था, कोई गलती होती थी तो ये निरीक्षण होना, तारीखें मिलना और समीक्षा होना ये अच्छी चीज़ है। तारीख मिलना कोई ख़राब चीज़ नहीं। आप फिल्मों में देख लेते हो कि कोर्ट में तारीख मिलती है, नहीं मिलेगी तो आप उस तारीख के बीच में अपने तथ्यों को कैसे इकट्ठा करोगे, सबूतों को कैसे सामने लाओगे? अगर कोई चीज़ है उसको सामने लाने के लिए आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि अगली तारीख में उसको फाइनल किया जाए, कोई बेगुनाह ना फंस जाए, तो इसके लिए तो तारीख ही लेनी पड़ेगी। एक तरह से तारीख अच्छी भी है, कानून अंधा नहीं है, बहुत अच्छा है। जो भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान की किताब बनाई है, उनको इतनी ऊंची पदवी दी गई थी कि उन्होंने संविधान लिखा है, तो इस संविधान को बनाने में कितने ही लोगों की बेंच लगी, लोगों ने सोच समझ के 1 साल 2 साल का जो भी समय लगा मैं तथ्यों पे या एकदम एग्जैक्ट उस पर नहीं जाना चाहूँगी। तो कानून सोच समझ के बनाया गया है, उसमें जो तारीख का प्रावधान है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है। इससे आपको समय मिल जाता है अपने
केस को परखने का, जांचने का, तथ्यों को सामने लाने का। और जब तक कि पूरे तथ्य सामने ना आए तो किसी बेगुनाह को सजा क्यों मिले। मान लीजिए किसी ने खून किया भी नहीं है और तारीखें नहीं पड़ती, 2 तारीख में आप उसको सजा सुना देते हो, तो वो भी तो गलत है। हाँ, निर्भया के केस में लेट हुआ, 8 साल हुआ, कई केसों में लेट हो जाता है, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, धरने करने पड़ते हैं, तब जाके गुनाहगारों को सजा मिलती है, वो भ्रष्टाचार के लेवल में आता है। लेकिन जो हमारे संविधान में, कानून में जो व्यवस्था बनाई गई कि आप केस के लिए एप्लीकेशन दोगे, उसके बाद केस पे गवाह लगेंगे, सबूत लगेंगे, फिर क्रॉस एग्जामिन होगा, फिर वकील उस पर बहस करेंगे, जिरा होगी, फाइनल रिपोर्ट लगेगी, उसके बाद किसी चीज़ को फाइनल किया जाएगा। आप क्या देखते नहीं है डिवोर्स के केसेस में इतनी तारीखें लगती, तो क्या कई बार क्या होता है हस्बैंड वाइफ का, तो उसी तारीखें लगते लगते बीच में ही सेटलमेंट हो जाता है, तो डिवोर्स होने से रुक जाते हैं। कोर्ट 6 महीने का समय देता है, 3 तारीखें देता है कि अपने आप का सेटलमेंट कर लो। अगर कोर्ट तुरंत डिवोर्स देने लग जाए तो कितने ही तलाक हो जाएंगे, और कितने ही के तलाक तो तारीखों की वजह से रुक जाते हैं। इसलिए तारीख तो अच्छी है ना। थैंक यू।